दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए जीवक चिंतामणि, ऑप्शन बी शिलप्पाधिकारम, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाभारत। दोस्तों महाभारत महाकाव्य जो है ऋषि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। शिलप्पाधिकारम तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसे इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2014 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। इसी को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग बनाया जाता है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगर वही बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बनते हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी फिनॉल, ऑप्शन डी पॉलीथीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। दोस्तों टेफ्लॉन का प्रयोग जो है रसोई के बर्तनों के नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन जो है विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए शांता कुमार, ऑप्शन बी रंगराजन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिलीप सिंह भूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। नंबर 1 फजल अली, नंबर 2 हृदयनाथ कुंजरू, नंबर 3 के.एम. पानिक्कर। दोस्तों फजल अली जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी अंकगणित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। दोस्तों पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय जो है व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया जाता है जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोणीय विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वरण। दोस्तों प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बटे टी। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से होती है? ऑप्शन ए कैस्पियन क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन सी लाल क्षेत्र, ऑप्शन डी अरब क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दोस्तों पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी आंत्रज्वर, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी हैजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए। दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस के द्वारा होता है, बाकी आंत्रज्वर, तपेदिक और हैजा ये तीनों बैक्टीरिया यानी के जीवाणु के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में ही एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में एक तो कुडनकुलम पड़ता है, दूसरा कल्पक्कम है, ये दोनों तमिलनाडु में है। नरोरा जो है बुलंदशहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोलवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280। दोस्तों अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताता है और अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा इसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, इस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1992 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1992 में। दोस्तों दिल्ली को जो है 1992 में एक विधानसभा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338। दोस्तों अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। दोस्तों भारतीय रेलवे का दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 35 साल, ऑप्शन ए 35 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 40 साल, ऑप्शन डी 30 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 साल। दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन, ऑप्शन बी दंतिदुर्ग, ऑप्शन सी सतकर्णी, ऑप्शन डी अमोघवर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंतिदुर्ग। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो है दंतिदुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में उकाई बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दोस्तों उकाई बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे 24वें जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजितनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी को ही 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी लवक,
ऑप्शन सी गोल्जिकाय, ऑप्शन डी रिक्तिकाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लवक। दोस्तों लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी वोल्गा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीन नदी। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की जाती है, जो पुणे में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दोस्तों दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 है, जो आपको ध्यान रखना है। अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, जो 1106 है। क्वेश्चन नंबर 25, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मोंटेविडियो, ऑप्शन बी सुक्रे, ऑप्शन सी ब्राजीलिया, ऑप्शन डी लीमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुक्रे। दोस्तों बोलीविया की संवैधानिक राजधानी सुक्रे है और कार्यकारी राजधानी लापाज है। मोंटेविडियो जो है उरुग्वे देश की राजधानी है, ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है और लीमा जो है ये पेरू देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी बाजार, ऑप्शन बी जीवंत बाजार, ऑप्शन सी प्रारंभिक बाजार, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी बाजार। दोस्तों कार्यशील पूंजी बाजार को ही मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव की आवाज का उत्पादन कहाँ कंपन के कारण होता है? ऑप्शन ए श्वास नली में, ऑप्शन बी स्वर रज्जु में, ऑप्शन सी फेफड़ों में, ऑप्शन डी नासिका में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वर रज्जु में। दोस्तों मानव की आवाज का उत्पादन जो है स्वर रज्जु में कंपन के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए पिचवरम, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी रत्नागिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन। दोस्तों सुंदरवन नाम से डेल्टा भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार को ही अमित्रघात या मद्रसार या अजातशत्रु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्टंप, ऑप्शन बी पॉपिंग क्रीज, ऑप्शन सी बॉलिंग क्रीज, ऑप्शन डी स्टीपल लेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टीपल लेज। दोस्तों स्टीपल लेज का संबंध जो है एथलेटिक्स से है, बाकी स्टंप, पॉपिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। दोस्तों असम में ही माजुली उत्सव जो है मनाया जाता है और माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी दाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनत्व। दोस्तों घनत्व को ही किलोग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक। दोस्तों अशोक के द्वारा ही सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनवाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 34, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बोरा, ऑप्शन बी सिरोको, ऑप्शन सी चिनूक, ऑप्शन डी मिस्ट्रल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्रल। दोस्तों रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवा को जो है मिस्ट्रल कहा जाता है। सिरोको जो है गर्म हवा है, ये आपको ध्यान रखना है, और चिनूक भी गर्म हवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो यूएसए में चलती है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 जून। दोस्तों 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं।